से डालते हैं। तो वी गो टू द नेक्स्ट, दैट इज रिटेंशन ऑफ मूत्र। अब रिटेंशन ऑफ मूत्र इज वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स। मूत्र वह स्रोतस का अगर हम चल रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली इन लेडीज, because ladies have to sit and pass urine whereas gents have to stand and pass urine. तो इसीलिए if you see that ladies में urine retention या retention of मूत्र ज्यादा होता है। तो मूत्र रिटेंशन होने से क्या है, what is the muscle which is acting there? The bladder. तो ब्लैडर का एक कैपेसिटी होता है, ब्लैडर हैज अ कैपेसिटी, इट इज अराउंड 750 ml। ठीक है, when fully distended, when fully distended the bladder has a capacity of 750 ml. What is the normal capacity in which you get a urine sensation? यूरिन का सेंसेशन नॉर्मली कौन सी कैपेसिटी में आता है, 350 से 400 ml। मतलब योर ब्लैडर डजंट अलाउ इट टू बी फुल्ली डिस्टेंडेड। जैसे ही 350-400 ml आता है वैसे इट गिव्स यू अ सेंसेशन दैट यू हैव टू पास यूरिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि भले हमको 350-400 ml पे यूरिन पास करने का सेंसेशन आ जाता है, वी कैन होल्ड अप टू 750 ml, वी कैन होल्ड अप टू 750 ml। ऑफ कोर्स 750 ml पूरा होल्ड नहीं कर सकते, बट दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर। तो 350 ml के बाद एंड यू सी यूरिन इज अ, मतलब यूरिन जो है वो थोड़ा बहुत ऐच्छिक भी है, मल उतना ऐच्छिक नहीं है लेकिन यूरिन थोड़ा बहुत ऐच्छिक है। जैसे यूरिन का वेग आ जाएगा या मूत्र का वेग आ जाएगा तो आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बहुत टाइम हम ऐसा भी करते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स, कि अगर मुझे बस का जर्नी ज्यादा देर करना है, 3-4 घंटा करना है एंड आई विल नॉट गेट अ पब्लिक टॉयलेट, तो बिफोर गोइंग टू द बस जर्नी, though I don't have the sensation of urination, I go to the toilet and I can pass urine। मेल्स में भी सेम होता है बट मेल्स में उतना टेंशन नहीं होता। तो इसीलिए रिटेंशन ऑफ मूत्र जो है वो भी एक वेग है, बिकॉज योर ब्लैडर इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज गिविंग सिग्नल्स दैट इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट, बट यू आर होल्डिंग दो सिग्नल्स। दैट मीन्स दैट आपका ब्लैडर जो है वो आपसे, मतलब इट इज ट्राइंग टू पुट अ फोर्स एंड यू आर पर्पजफुली अपोजिंग दैट फोर्स, यू आर पर्पजफुली अपोजिंग दैट फोर्स। तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो वीक होते जाएंगे। रोज लड़ेगा, रोज कोई आदमी किसी से लड़ेगा तो वीक होते जाएगा, तो वैसे ही ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो वीक होते जाते हैं। नाउ इफ यू सी यहाँ पर, एक मिनट में एनोटेट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये है ब्लैडर, ये यूरेथ्रा है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोस्टेट व्हिच इज नॉट फाउंड इन फीमेल्स। ओके, तो ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। तो यूरेथ्रा जो है दैट इज स्मॉलर इन फीमेल्स, ब्लैडर एंड इन मेल्स एंड फीमेल्स इज ऑफ द नियरली द सेम साइज। तो यूरेथ्रा इज स्मॉलर इन फीमेल्स, ध्यान रखना, बिकॉज इट डजेंट हैव टू, एक तो फीमेल्स में शीश्न नहीं होता, पेनिस नहीं होता, और ऊपर से प्रोस्टेट नहीं होता, तो इसीलिए मूत्र मार्ग उनका छोटा होता है। तो ब्लैडर जो है, ये ब्लैडर जब रोज ये वेग धारण का ये सेंस करता है, ये वेग धारण होता है, तो ब्लैडर के मसल जो है वो वीक होते जाते हैं। अच्छा, अब इससे क्या क्या होता है देखो, अंगमर्द, अंगमर्द मतलब मलेस, मलेस का मतलब ये है कुछ ठीक नहीं लगना। यू फील इरिटेटेड व्हेन यू होल्ड यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू फील इरिटेटेड व्हेन यू होल्ड यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो अश्मरी, नाउ यूरिन इज नथिंग बट सॉल्ट्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स होते हैं। तो व्हेन यू आर होल्डिंग यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, what will happen, sedimentation will happen, what will happen, sedimentation will happen। why sedimentation happens, I will tell you। ब्लैडर का एक और कार्य है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, ब्लैडर के इंटरनल वॉल का कार्य है वाटर को एब्जॉर्ब करना। और इसीलिए क्या होता है, जब हम बहुत टाइम तक सुसु नहीं जाते या बहुत टाइम तक यूरिन को रोक के रखते हैं, तो जब हम यूरिन करते हैं तो हमारा जो यूरिन है वो येलोइश कलर का आने लगता है। दैट इज बिकॉज द किडनी हैज गिवन वाइट
kidney has given white urine, but the bladder has absorbed some amount of water from the urine. So when the bladder absorbs some amount of water, what happens is वहां पर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होने लगता है और इसी वजह से सेडिमेंटेशन होता है. वन ऑफ द रीजंस ऑफ सेडिमेंटेशन इज when the solute concentration starts in solute concentration starts increasing. तो जब sedimentation हो जाता है तो this sediments form clumps and that is why you may get a bladder stone or a stone of the urethra or a kidney stone. किडनी स्टोन तो खैर ज्यादा पॉसिबल नहीं है रिटेंशन ऑफ मूत्र से, लेकिन यूरेथ्रा और ब्लैडर यूरेटर और ब्लैडर यहाँ पर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये ब्लैडर का वॉल जो है और जो यूरेथ्रल वॉल है, दीज आर सेम मतलब मेड ऑफ द सेम 3 लेयर्स. तो जब ब्लैडर वॉल जो है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आना चालू हो जाता है तो दैट इन्फ्लेमेशन पासिस ऑन टू द यूरेथ्रा, और इसीलिए यूरेथ्रल वॉल क्या है, द लेयर्स आर द सेम बट द मस्क्युलैरिटी ऑफ द यूरेथ्रा इज वेरी वेरी लो, रादर द इनर्वेशन ऑफ द यूरेथ्रा इज वेरी हाई. ब्लैडर में उतना इनर्वेशन नहीं होता बिकॉज इट इज अ ऑटोनॉमस ऑर्गन, बट द इनर्वेशन ऑफ द यूरेथ्रा इज वेरी हाई. तो इसीलिए ब्लैडर में शूल नहीं होता ज्यादा, यूरेथ्रा में शूल होता है. अब यहाँ पर मेड रशूल बताया है, मेड रशूल मतलब ओनली पेनिस. तो इसका मतलब फीमेल्स में शूल नहीं होता क्या? नहीं, फीमेल्स में भी शूल हो सकता है. भले उन्होंने मेड्र शूल बताया है लेकिन फीमेल्स में भी शूल होता है. उन्होंने मेड्रा इसलिए बताया है, उसके 2 रीजन है. एक, आयुर्वेद इज अ मेल डोमिनेंट साइंस. एवरी साइंस इन एंशिएंट टाइम्स वाज मेल डोमिनेंट. Second is the urethra of the female is very short. It is only 1/4 of the size of the male urethra. तो इसीलिए जो मेड रशूल है वो मेल्स में ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, whereas in females it is less because the size of the urethra is less and that more constitutes to inguinal या pelvic पे वंक्षण शूल. तो इसीलिए वंक्षण शूल ये लक्षण जो है वो फीमेल्स में ज्यादा दिखता है, वेरेज मेड शूल जो है वो मेल्स में ज्यादा दिखता है. और जो भी मल धारण के लक्षण है जो हमने पिछले इसमें देखे थे, तो पूरे मल धारण के लक्षण इसमें दिखते हैं. मल धारण के लक्षण दिखने का कारण ये है क्योंकि वात बढ़ जाता है. एनी प्रेशर इन एनी पार्ट ऑफ द पेरिनियम, एनी पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पेल्विस इज गोइंग टू hamper all the organs of the pelvis, all the organs of the pelvis. तो इसीलिए जो मल धारण के लक्षण है वो भी दिखना चालू हो जाते हैं. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू सो मच इन डिटेल, वैसे मैं पढ़ के भी सुना सकता था क्योंकि यू नो ऑल दीज थिंग्स कि भाई अंगमर्द होता है, यशमरी होता है, मेड्रशूल होता है. आई वांट टू इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग. ये अलग बात है कि शायद मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 10-20% अभी तक प्रूव भी नहीं हुआ हो, बट दिस इज अ थियरी, दिस इज अ थियरी, सो यू हैव टू प्रूव और डिसअप्रूव इट. ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ मूत्र. अब ट्रीटमेंट ऑफ रिटेंशन ऑफ मूत्र. मूत्र के रिटेंशन में अवपीड कल्पना देते हैं, भोजन उपरांत घृतपान देते हैं और जरण उपरांत अच्छ स्नेहपान देते हैं. जितने भी स्नेह हैं ये वात, अवपीड भी स्नेह से दिया जाता है या वात से दिया जाता है, अवपीड से तो या तेल से दिया जाता है. बेसिकली अवपीड मतलब किसी इसको तेल में या क्वाथ में डुबा के उसका नाक में ड्रॉप्स डालना, तो घी, तेल या क्वाथ से दिया जाता है. अब ये अवपीड नस्य इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि बहुत बार अवपीड नस्य का फायदा क्या है, अवपीड नस्य क्यों देते हैं, क्योंकि नस्य जो है वो शिर प्रदेश में, नासा ही शिरसो द्वारम, तो शिर प्रदेश में किसी भी चीज को, किसी भी सेंसेशन को पहुंचाने के लिए द नियरेस्ट नर्वस रूट इज थ्रू नस्य. तो इसीलिए शायद अवपीड़ कल्पना देने को कहा है. और घृतपान और स्नेहपान जो है ये डायरेक्टली वात को कम करता है, इसीलिए स्नेहपान देने को कहा गया है.
तो retention of kshava. Now kshava means छींक. kshava means छींक. अब छींक का देखो, छींक में जब आप छींकते हो तो the vat which is coming out of the cheek is at a speed of around 120 to 300 miles per hour. The pressure is so much, that हम छींकते हैं तो 120 से 300 माइल्स पर आवर के स्पीड से वात चलता है. तो नीचे से वात तो चलना, छींक कहाँ से आती है? छींक ज्यादा करके, मतलब छींक ज्यादा करके नहीं, छींक नाक से ही आती है. लेकिन छींक का जो फिजियोलॉजी है, द फिजियोलॉजी ऑफ छींक इज your bronchus contracts, your lungs contract, and they try to throw out something from the nasal and the oropharyngeal area. So वो जो contraction है, that is not only in the upper part or only in the head, it comes from the urap pradesh, thorax से आता है. तो इतने जोर से अगर प्रेशर निकल रहा है और आप ऊपर जाके अगर उसको रोक देते हो तो व्हाट हैपन्स? जैसे गाड़ियों में हमने देखा है कि कोई इंग्लिश पिक्चर में देखा है कि जैसे दो गाड़ियां सामने से आ रही हैं एक दूसरे को, और अचानक से एक गाड़ी ब्रेक मार देती है और दूसरी गाड़ी क्या करती है, अपना रास्ता बदल के दूसरी जगह चली जाती है. तो वैसे ही ये प्रेशर जो है, हम वात नहीं कह रहे हैं, हम प्रेशर कहते हैं. तो ये प्रेशर आइडियली नाक से निकलने के लिए या मुंह से निकलने के लिए बना हुआ है, लेकिन अगर आप उसको रोक देते हो तो दैट प्रेशर फॉलोज अप, दैट प्रेशर गोज अप टू द शिरप प्रदेश. और शिरप प्रदेश में क्या क्या है? शिरप प्रदेश में एक तो सिर मतलब ब्रेन है, तो यू कैन गेट हेडेक, यू कैन गेट इंद्रिय दौर्बल्य, कान या नाक, या नाक तो छोड़ो, नाक में इतना नहीं, लेकिन कान और आंख में दौर्बल्य ज्यादा आ सकता है. मन्या स्तंभ, मन्या मतलब नेक. So if you are holding the kshava for a long time, the pressure can also go in the neck region. Neck is a very highly muscular region. तो वहां पर जाके मस्कुलर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं. इट इज सिंपल कि आप प्रेशर को रोक रहे हो. अर्दित, अर्दित इज बेल्स पाल्सी, जिसमें आधा मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाता है. पैरालिसिस ऑफ द फेस, फेशियल पैरालिसिस इज बेल्स पाल्सी, अर्दित. तो अर्दित भी हो सकता है क्योंकि द सेम प्रेशर विल डैमेज. बेल्स पाल्सी का एक प्लस पॉइंट ये है कि बेल्स पाल्सी इज इजीली ट्रीटेबल. जैसे ही मसल से प्रेशर या लैक्टिक एसिड डिपोजिशन चला जाता है, मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड फेशियल पैरालिसिस जो है वो चला जाता है. तो बेल्स पाल्सी इज इजीली ट्रीटेबल, और ये सब होता है रिटेंशन ऑफ क्षव या छींक को रोकने से, छींक को रोकने से. अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या बताया? ट्रीटमेंट में उन्होंने बताया है कि तीक्ष्ण धूमपान, अंजन, नस्य देना, छींक की प्रवृत्ति करवाना. मतलब छींक अगर रुकी हुई है या छींक से अगर ये हुआ है, कोई डिसीज हुआ है, तो वापस से छींक लाना. छींक लाना इज अ प्रवृत्ति ऑफ छींक. शव की प्रवृत्ति लाना, शरीर में अभ्यंग करवाना और घृतपान करवाना. अब मोस्ट ऑफ द वात रोग में पान या पीने के लिए घृत बताया गया है. कारण ये है कि घृत इज मोर टेस्टियर. आप 2 चम्मच तेल पी के देखो और 2 चम्मच घी पी के देखो, तो घी इज मोर टेस्टियर देन तेल. ठीक है. दूसरा चीज, घी भी स्निग्ध होता है तो वात को ऐसे ही कम कर देता है. तीसरा चीज, घी जो है वो योगवाही है. इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. इट, योगवाही मतलब दूसरे के गुण को खुद के गुणों में समा लेना, दूसरे के गुण को खुद के गुणों में समा लेना. तो जब आप वातज चीजों से, वात नाशक चीजों से घृत को सिद्ध करते हो, सिद्ध करना मतलब घृत में वातनाशक द्रव्य या वातनाशक हर्ब्स को डाल के पकाना. घी, दूध या घी, पानी और वातनाशक द्रव्य को पकाते हैं जब तक पानी उड़ नहीं जाता, फिर उसको छान लेते हैं. तो दैट इज घी, मतलब सिद्ध घी बोलते हैं उसको. सिद्ध मतलब हर्ब्स को डाल के पकाया हुआ घी. तो सिद्ध घी को जब हम यूज करते हैं तो घृत का स्निग्ध गुण ही काम नहीं करता, जो हर्ब्स में वातनाशक गुण है वो भी घी में उतर जाता है. और इसीलिए घी, घृत का पान करवाना ज्यादा अच्छा है. जब स्नेहन करते हैं या जब नस्य देते हैं तो हम ज्यादा घी यूज नहीं करते, हम तेल यूज करते हैं.
दैट इज बिकॉज तेल इज एम्पल, घी इज कॉस्टली, और तेल जो है वो परफेक्ट वात शामक है, डायरेक्टली वात के अपोजिट। लेकिन हम तेल ज्यादा नहीं पी सकते, घी ज्यादा हम पी सकते हैं, इसीलिए घी का उपयोग किया गया है। तीक्ष्ण धूम देने से क्या होता है? तीक्ष्ण धूम देने से या अंजन देने से भी छींक आती है। नस्य जो है वो वात शमन के लिए दिया हुआ है। छींक की प्रवृत्ति करवाना क्यों है? क्योंकि जो कुछ भी अटका हुआ है, जो कुछ भी अटका हुआ है, स्पेसिफिकली व्हेन मेल्स गो टू द बार्बर, जब मतलब बॉयज गो टू द बार्बर, वो क्या करता है कि मुंडी मुंडी को तोड़ देता है, वो ऐसे ऐसे करके काट आवाज करके मुंडी को तोड़ देता है। दैट इज वाई, दैट इज बिकॉज जो मसल्स हैं जिसमें क्रैम्प आ गया है, अगर एक पे एक चढ़ गए या अपने जगह जगह से थोड़े से हिल गए हैं, तो वो करके, ऑफकोर्स दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कभी कभी ये वो गर्दन तोड़ने के चक्कर में स्पाइनल कॉर्ड भी टूट सकता है। तो डोंट आस्क योर बार्बर टू डू इट फॉर यू, बट दैट इज व्हाट इज। अब मतलब प्रवृत्ति करने का कारण ये है कि जो भी कुछ अटका हुआ है, अगर प्रेशर यहाँ वहां गया हुआ है, तो लेट इट कम आउट ऑफ द नोज अगेन, लेट इट कम आउट ऑफ द नोज अगेन। तो ये प्रवृत्ति का फायदा है। अभ्यंग क्लियर कट वात शमन के लिए किया हुआ है। तो ये शव मतलब छींक की प्रवृत्ति का ट्रीटमेंट है। छींक की प्रवृत्ति में एक चीज और ध्यान रखनी, जैसे एक मेरा एक दोस्त है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ऑफकोर्स उसने रिपीट किया है। इफ यू सी द एक्सपेरिमेंट विच इज डन ऑन नेट, दैट एक छींक करते वक्त आप 40 वोल्ट का बल्ब जो है वो 2 सेकंड के लिए जला सकते हो, इतने फोर्स से वायु आता है। तो छींक के बाद अब हम चलते हैं तृष्णा पे। तृष्णा, तृष्णा इज व्हाट? तृष्णा मतलब शरीर में जब अब धातु कम हो जाता है या पानी कम हो जाता है तो तृष्णा आती है। तो अब धातु किस किस चीज के लिए काम करता है? देखो, अब धातु जो है दैट इज फर्स्ट इज क्लिन्नता या स्नेहन ऑफ द इंटरनल थिंग्स ऑफ द बॉडी। व्हाट इज सेकंड? अब धातु का दूसरा ये क्या है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब बॉडी में वाटर कंटेंट रहेगा तभी सर्कुलेशन ज्यादा अच्छी तरह से होएगा, अदरवाइज द ब्लड विल बिकम थिकर। तो सर्कुलेशन इज ये जिन्होंने भी कभी खेत में ये देखा है, तो जब कीचड़ फंस जाता है तो पंप जो है उसमें तकलीफ आती है। जब तक पानी है तब तक पंप में कोई तकलीफ नहीं आती। उसका रीजन ये है कि जैसे थिकनेस आ जाता है, द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन इन द पाइप्स इज रिड्यूस्ड। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बॉडी का टर्जिडिटी मेंटेन करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर? इज टू मेंटेन टर्जिडिटी इन द बॉडी। टर्जिडिटी का मतलब दो सेल्स में इंट्रासेलुलर स्पेस में वाटर जाके रहता है, और इसीलिए जब बच्चों में डायरिया ज्यादा हो जाता है तो द फर्स्ट थिंग टू गो इज द टर्जिडिटी ऑफ द स्किन। स्किन में वलियां या व्रिंकल्स पड़ना चालू हो जाते हैं, या स्किन जब आप यूजुअली जब आप किसी को चिमटी निकालते हो, when you pinch somebody, when you leave the pinch, what happens? The skin becomes normal. लेकिन छोटे बच्चों में जब डायरिया होता है तो when you pinch his abdomen, the skin takes a long time to become normal. तो that is turgidity, मतलब शरीर के धातुओं में जो पानी का कंटेंट है वो कम हो जाता है। चौथा मतलब नर्वस साइनेप्स पे या नर्वस सिस्टम में जो भी आयन एक्सचेंज होने वाला है, दैट आयन एक्सचेंज इज थ्रू द सेल्यूलर फ्लूइड। तो जब सेल्यूलर फ्लूइड ज्यादा थिक होना चालू हो जाएगा तो ये आयन एक्सचेंज भी स्लो होता जाएगा, क्योंकि दैट आयन एक्सचेंज रिक्वायर्स अ फ्री पाथ, इट डजंट रिक्वायर एनी हर्डल इन द पाथ। तो ऐसे ये तो चार ही हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो पानी कम हो जाने की वजह से हैं। तो नाउ लेट अस लुक एट द सिम्टम्स। ड्राई माउथ, मुख शोष। अब तालु ये पार्ट जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द उदक वह स्रोतस। तालु ये जो पार्ट है, तालु और क्लोम, उदक वह नाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोमम च। तो तालु मतलब ऊपर की तरफ या मुख का ऊपर का पार्ट जो है उसको तालु कहते हैं। So this talu is somewhat related to your
वाटर कंटेंट इन द बॉडी, जैसे ही वाटर कंटेंट कम हो जाता है वैसे सबसे पहले तालू सूखना चालू हो जाती है, जबान सूखना चालू हो जाती है। फिर अंगसाद, लूजनेस इन द बॉडी। लूजनेस इसलिए आता है क्योंकि वाटर कंटेंट कम हो गया है, जैसे स्किन का टर्जिडिटी कम हो गया है वैसे बाकी जगह का भी टर्जिडिटी कम हो गया है। मोह है, बधिरता है, भ्रम है, ये सब नर्वस सिम्टम्स हैं जिसके वजह से, मतलब विच एम्फसाइज दैट द नर्व impulses need water to get transmitted। तो बधिरता, कर्ण बाधिर्य या चीजें सुनाई नहीं देना या ज्यादा जोर से बोलना पड़ना चीज सुनाई देने के लिए, तो बधिरता आती है। मोह, अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी ज्यादा, अगर तृष्णा का रिटेंशन, अगर मैंने पानी नहीं पिया बहुत टाइम में चला गया तो मेरे आंख के सामने अंधेरा आके चक्कर आके मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, तो इसीलिए भ्रम और मोह होता है। और अगर आपको मतलब ये पता है तो इसीलिए आपने पिक्चर्स में भी देखा है कि जब भी आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी डालते हैं उसके मुंह पे, पानी डालते हैं उसके मुंह में, उठने के बाद तुरंत उसको पानी पीने को देते हैं। क्यों? तो पानी पीने से नर्वस इम्पल्सिस आर बेटर। और सर्कुलेटरी, क्योंकि ब्लड थिक होते जाता है, हृदय पे प्रेशर आता है, तो बहुत सारी तृष्णा का रिटेंशन करने की वजह से, तृष्णा का लॉन्ग टर्म रिटेंशन करने की वजह से हृदय पे प्रेशर आके हृदय रोग भी हो सकता है। तो दिस हृदय रोग में, अगर आपने एक दिन से तृष्णा का रिटेंशन किया तो हृदय रोग नहीं होने वाला। If you continuously retain Trishna for a long period, then your heart may be at stress. ट्रीटमेंट ऑफ रिटेंशन बहुत इजी है, शीतल आहार, शीतल विहार। शीतल आहार में हम क्या क्या दे सकते हैं, फलों के रस, जूसेस दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं ठंडा, तो अलग अलग चीज जो शीतल आहार, ठंडे वीर्य के द्रव्य दे सकते हैं। ठीक है। शीतल विहार में क्या कर सकते हैं, एसी में बैठना, छांव में बैठना या आराम करना ताकि स्वेदन नहीं हो। तो ये शीतल आहार और शीतल विहार जो है ये तृष्णा वेग के लक्षणों की चिकित्सा है। तो 1 मिनट से कम रह गया है, तो वी मे एज वेल स्टॉप दिस मीटिंग।